स्वागत है। आज हम भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात करेंगे। आजकल थोड़ी खटपट और तनाव की बातें चल रही हैं, तो सोचा इस पर ज़रा गहराई से बात की जाए। हमारे पास जो जानकारी है, जो खबरें हैं, वो इस पूरी सिचुएशन को समझने में मदद करेंगी। हमारा मतलब है कि हम ये समझना चाहते हैं कि इन स्रोतों से क्या पता चल रहा है, असल में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। क्या ये वाकई कोई बड़ी दरार है भारत अमेरिका के बीच, या बस व्यापार और डिप्लोमेसी की खींचतान है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या इन दोनों देशों के बीच कोई लड़ाई, कोई जंग जैसी चीज छिड़ी हुई है? जो जानकारी हमारे पास है वो इस बारे में बिल्कुल साफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सबसे पहले साफ करना बहुत जरूरी है। किसी भी भरोसेमंद सोर्स से कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई संकेत नहीं है कि इंडिया और अमेरिका के बीच कोई मिलिट्री टकराव हो या युद्ध जैसी स्थिति हो। जो भी तनाव है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक है। मतलब पैसों को लेकर, बातचीत को लेकर, मिलिट्री लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि इस पर हट हो गया। चलिए, तो फिर ये जो आर्थिक और कूटनीतिक पेंच हैं, इनको थोड़ा खोलते हैं। तनाव का एक बड़ा कारण तो व्यापार है, ट्रेड। खबरें बता रही हैं कि अमेरिका ने इंडिया से आने वाले कई सामानों पर टैरिफ, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, वो काफ़ी बढ़ा दी है। कुछ मामलों में तो ये 50% तक बताई जा रही हैं। हाँ, 50% तो बहुत होता है। मतलब ये वाकई तो बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा झटका होता है किसी भी व्यापार के लिए। ये अक्सर जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है या कुछ खेती के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर लगते हैं, जहां या तो अपने घरेलू उद्योगों को बचाना होता है या फिर दूसरे देश पर दबाव बनाना होता है। हाँ। और अमेरिका की तरफ से जो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना। अच्छा। खासकर यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका इसे ऐसे देखता है कि ये रूस पर जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं उनको कमजोर कर रहा है भारत, और एक तरह से रूस की मदद कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी है। मतलब अमेरिका ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, ऐसा लगता है। हाँ, काफी हद तक। हो सकता है अमेरिका ये भी कहे कि वो फेयर ट्रेड चाहता है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मुद्दा हो, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो रूस वाले एंगल की ही है। दूसरी तरफ भारत का नजरिया बिल्कुल अलग है। हाँ, भारत क्या कह रहा है? भारत का कहना है कि भाई ये टैरिफ ठीक नहीं है, अनुचित है, और हमारी ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं, उन्हें पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है। हाँ, ये टर्म काफी सुनने में आता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति, अपनी व्यापार नीति, वो अपने देश के हितों के हिसाब से खुद तय करना चाहता है, बिना किसी बाहरी दबाव के। मतलब वो अमेरिका का एक अहम पार्टनर तो है, लेकिन वो रूस जैसे अपने पुराने साथियों से भी रिश्ते रखना चाहता है, और अपनी एनर्जी या डिफेंस की जरूरतों के लिए किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। समझ गया। भारत ये दिखाना चाह रहा है कि वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, वो अपने फैसले खुद लेगा, भले ही वो उसके बड़े पार्टनर्स को पसंद आए या ना आए। और यहीं पर अमेरिका और भारत के हितों में टकराव दिखता है। और जाहिर है, जब पैसों पर, व्यापार पर ऐसी खींचतान होगी तो इसका असर बातचीत की टोन पर, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर भी पड़ता होगा। सुनने में आया है कि दोनों तरफ से बयानबाजी भी थोड़ी तीखी हुई है। हाँ, बिल्कुल। डिप्लोमेसी में शब्दों का वजन बहुत होता है। जब ट्रेड टेंशन्स बढ़ती हैं तो नेता और डिप्लोमेट्स अक्सर पब्लिक में या बंद कमरों में थोड़ी सख्त भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से प्रेशर बनाने का तरीका भी है और अपनी घरेलू जनता को दिखाने का भी कि हम अपने हितों के लिए खड़े हैं। हाँ, वो तो है। तो हमने हाल में ऐसे संकेत देखे हैं जहां सामान्य से ज्यादा कड़े शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो रिश्तों में तनाव को दिखाता है। और इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया, हालांकि उन पर सवाल भी उठे हैं, कंफर्म नहीं है, कि भारत ने शायद अमेरिका के साथ कुछ डिफेंस डील्स को या तो रोक दिया है या धीमा कर दिया है। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये तो काफी सीरियस बात है। सही कहा आपने। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स को ऑफिशियली कंफर्म करना मुश्किल होता है। डिफेंस डील्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, लेकिन अगर ऐसी खबरें मार्केट में आ रही हैं, चर्चा में है, तो ये अपने आप में एक सिग्नल है। हाँ, बात तो है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक और ट्रेड के मुद्दे अब सिर्फ वहीं तक नहीं रहे, उनका असर स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसे अहम एरिया तक पहुंच सकता है। डिफेंस डील्स सिर्फ हथियार खरीदना बेचना नहीं होती, वो दो देशों के बीच भरोसे और लंबी पार्टनरशिप का प्रतीक होती हैं। बिल्कुल। उनमें कोई रुकावट या हिचकिचाहट रिश्तों में आई थोड़ी ठंडक को दिखाती है।
तो भले ये रिपोर्ट्स पूरी तरह पक्की ना हो, इनका सामने आना ही एक अहम बात है। इसी बीच एक और मुद्दा भी है जिस पर हमारी जानकारी इशारा करती है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में बढ़ा तनाव। खासकर भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक हमला हुआ था जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान ने इनकार किया। इस मामले में अमेरिका कहाँ खड़ा दिखा? क्या उसने कोई साइड ली? ये थोड़ा पेचीदा मामला है। जो जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिका ने सीधे तौर पर किसी का पक्ष नहीं लिया, ना ही कोई मिलिट्री इंटरवेंशन किया। उसकी भूमिका ज्यादातर पर्दे के पीछे से या बयानों के जरिए यही रही कि दोनों पक्ष संयम बरतें, टेंशन कम करें। अच्छा। अमेरिका इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसियों के बीच तनाव बहुत बढ़ जाए। तो उसकी कोशिश डिप्लोमेटिक चैनल से सिचुएशन को शांत करने की रही है, किसी एक का साथ देने की नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को समझता है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तो मतलब अमेरिका इस भारत पाकिस्तान मामले में सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक बाहरी पार्टी की तरह शांति की अपील कर रहा है। हाँ, कम से कम हाल की घटनाओं में तो यही तस्वीर दिखती है। अमेरिका की प्रायोरिटी शायद रीजनल स्टेबिलिटी और अपने ग्लोबल इंटरेस्ट हैं। तो चलिए एक बार फिर से साफ कर देते हैं ताकि सुनने वालों के मन में कोई डाउट ना रहे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके बेस पर हम ये मजबूती से कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच किसी भी तरह का डायरेक्ट मिलिट्री टकराव या आमने सामने की लड़ाई नहीं चल रही है। न कहीं से युद्ध की घोषणा हुई है, न ही कोई ऐसी मिलिट्री मूवमेंट या तैयारी दिख रही है जिससे लगे कि दोनों देश लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि डिप्लोमेटिक टेंशंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तीखी बयानबाजी, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा हैं, खासकर बड़ी ताकतों के बीच। लेकिन ये युद्ध से बहुत अलग चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। जो हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर डिसएग्रीमेंट है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। इसे मिलिट्री टकराव समझना बहुत बड़ी गलती होगी। सही बात है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सोचने वाला है। एक्सपर्ट्स इन तनावों के लॉन्ग टर्म असर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मौजूदा खटपट जो है वो भारत अमेरिका के बीच जो दशकों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है उसकी नींव हिला सकती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और एनालिस्ट इस पर काफी सोच विचार करें। ज्यादातर का मानना है कि हाँ, इन तनावों का असर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर पड़ सकता है और शायद पड़ना शुरू भी हो गया हो। कैसे? किस तरह का असर? जैसे मिसाल के तौर पर हाईटेक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, जो पहले शायद आसानी से होता था, उसमें अब ज्यादा जांच पड़ताल या देरी हो सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे सेंसिटिव एरिया में सहयोग पर असर पड़ सकता है। अच्छा। बड़ी डिफेंस डील्स पर बातचीत लंबी खींच सकती है या उन पर दोबारा सोचा जा सकता है। स्पेस या साइबर सिक्योरिटी जैसे नए एरिया में जॉइंट प्रोजेक्ट्स की स्पीड धीमी पड़ सकती है। पर ऐसा क्यों? अगर दोनों के इंटरेस्ट जुड़े हैं तो सहयोग धीमा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन सिर्फ हितों पर नहीं, भरोसे पर भी टिका होता है। जब एक देश को लगता है कि दूसरा देश उसके अहम हितों के खिलाफ जा रहा है, जैसे अमेरिका के लिए रूस को अलग थलग करना एक अहम हित है, हाँ, या जब ट्रेड जैसे मुद्दों पर गहरा मतभेद होता है, तो ट्रस्ट में कमी आती है। फिर ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर भी प्रोसेस स्लो हो जाती हैं, पॉलिटिकल विल में कमी आ सकती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और भारत की तरफ से क्या रिएक्शन या स्ट्रैटेजी हो सकती है सिचुएशन में? एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी पर और मजबूती से चलेगा। इसका मतलब है कि वो अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखेगा, लेकिन अपने ऑप्शंस खुले रखेगा। जैसे रूस से हथियार और एनर्जी खरीदना जारी रख सकता है। चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बावजूद शायद दूसरे एरियाज में रिश्ते नॉर्मल रखने की कोशिश करें। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों और ग्रुप्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा। भारत शायद ये मैसेज देना चाहेगा कि वो एक उभरती हुई पावर है और अपने फैसले ग्लोबल स्टेज पे खुद लेगा, किसी एक सुपर पावर के कहने पर नहीं। ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन क्या ये बैलेंस बनाना आसान होगा, खासकर जब अमेरिका जैसे पावरफुल पार्टनर की अपनी एक्सपेक्टेशंस हो? बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये बहुत ही महीन रस्सी पर चलने जैसा है। यहीं पर अमेरिकन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर अमेरिका को लगता है कि भारत की पॉलिसीज, खासकर रूस या चीन को लेकर या ग्लोबल ट्रेड रूल्स को लेकर उसके कोर इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो भारत पर प्रेशर बढ़ाने के और तरीके अपना सकता है। ये सिर्फ ट्रेड टैरिफ तक नहीं रहेगा,
हो सकता है वो भारत को कुछ खास टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करे या इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत के कुछ हितों का उतना सपोर्ट ना करे जितना पहले करता था। ओह, वीजा रूल्स या इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मौकों पर भी इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। अमेरिका के पास कई लीवर्स होते हैं। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड समीकरण लग रहा है। लेकिन क्या एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये रिश्ते पूरी तरह टूट सकते हैं? क्या वॉर जैसी सिचुएशन भले ही अभी ना हो, फ्यूचर में बन सकती है? नहीं, यहाँ पर ज्यादातर एनालिस्ट एक मत है। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी तरह से बिखर जाना या किसी मिलिट्री टकराव तक पहुंचना है, इसकी संभावना बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अच्छा, ऐसा क्यों? इसकी कई वजह हैं। दोनों दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, लोगों के लेवल पर गहरे रिश्ते हैं, बड़ा इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत गहरे जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे के बड़े ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक जरूरत है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। हाँ, ये चीन वाला फैक्टर तो है। बिल्कुल, आतंकवाद से लड़ने जैसे मुद्दों पर भी सहयोग है। तो मतलब इतनी सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं कि पूरी तरह अलग होना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, दोनों देशों ने पिछले 2 दशकों में इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है। इसलिए टेंशन और मतभेदों के बावजूद बातचीत और डिप्लोमेसी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दोनों साइड्स को पता है कि इस रिश्ते में खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए पूरी तरह से बिखराव की बजाय हम शायद रिश्तों में उतार चढ़ाव देखेंगे। कुछ एरिया में सहयोग बढ़ेगा, कुछ में तनाव बढ़ेगा, ऐसा मिला जुला दौर देख सकते हैं। तनाव आजकल चर्चा में है, वो असल में ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, रूस पर भारत का इंडिपेंडेंट स्टैंड और इनसे जुड़ी डिप्लोमेटिक खींचतान का नतीजा है। ये किसी भी तरह का मिलिट्री टकराव या दुश्मनी नहीं है। एकदम सही कहा। तनाव रियल है, ये हल्के नहीं है, और जैसा हमने डिस्कस किया, इनका असर दोनों देशों के बीच जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है उसकी गहराई और स्पीड पर पड़ सकता है। एनालिस्ट इसी बात को लेकर थोड़े चिंतित हैं, लेकिन साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि ये रिश्ते बहुत मल्टी लेयर्ड हैं, फ्लेक्सिबल हैं। कई एरिया में कॉपरेशन पहले की तरह या उससे भी मजबूती से जारी है। ठीक है। इसलिए इसे रिश्तों का अंत या कोई बड़ी टूट मान लेना सही नहीं होगा। डिप्लोमेसी अपना काम करती रहेगी। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, पावर बैलेंस बदल रहा है, नए अलायंसेस बन रहे हैं। ऐसे में भारत फ्यूचर में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को कैसे निभा पाएगा, खासकर तब जब उसके 2 सबसे अहम पार्टनर अमेरिका और रूस कई मुद्दों पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों? क्या भारत हमेशा इस बैलेंस को साध पाएगा या उसे कभी ना कभी किसी एक तरफ ज्यादा झुकना पड़ेगा? यह आने वाले वक्त का एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है।